हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द सेंटर ऑफ द इलिप्स 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 14xy प्लस माइनस 36x माइनस 36y इज इक्वल टू 108 इज। फर्स्ट ऑप्शन इज 0,0, सेकेंड ऑप्शन इज 1,1, थर्ड ऑप्शन इज 1,0 एंड फोर्थ वन इज 0,1। सो आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके की कंसेप्ट पर डिस्कशन करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलिप्स का आपको इक्वेशन दे रखा है सेकेंड डिग्री इक्वेशन में। सो यहाँ पर इसका की कंसेप्ट होगा, अगर कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन में अज्यूम कर लेता हूं, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है और ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन अभी इलिप्स को डिनोट कर रही है। सो इस इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा, हमें निकालना है इसका सेंटर। सेंटर निकालने के लिए हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई को कांस्टेंट मानते हुए। तो यहां पर लिख देंगे, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल दूं तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x treating y as constant। तो अगर इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन में मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं y को कांस्टेंट मानते हुए, सो यहां पर आ जाएगा 2ax प्लस 2hy, ये 0 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा प्लस 2g और 2fy 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा। सो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी। सो ये इक्वेशन ए हमने अज्यूम कर लिया। सो जब हम इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे y को कांस्टेंट रखते हुए, तो जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो इलिप्स का डायमीटर होगा। सो कोई भी डायमीटर हो सकता है। सिमिलरली हम वापस से इसी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो यहां लिखते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू y treating x as constant। सो यहां पर x को कांस्टेंट रखते हुए मानते हुए y के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, सो यहां पर आ जाएगा 2h(x) प्लस 2by प्लस 2f इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर बी बोल देंगे। सो ये भी क्या निकलेगा, इसी इलिप्स का कोई भी डायमीटर निकल जाएगा। सो यहां पर इक्वेशन ए एंड बी represent diameters of ellipse। और हम जानते हैं कि अगर डायमीटर अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए और बी, तो दोनों डायमीटर कहां से पास होते हैं, इलिप्स के सेंटर से पास होते हैं। तो अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा तो वो किसको डिनोट करेगा, सेंटर को डिनोट करेगा। सो इस की कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। अब यहां पर हमें इक्वेशन जो दे रखी है वो दे रखी है हमें 25x² प्लस 25y² माइनस 14xy माइनस 36x माइनस 36y इज इक्वल टू 108। अब हम यहां पर
सबसे पहले इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे y को कांस्टेंट रखते हुए। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन with respect to x treating y as constant। तो अगर x के रेस्पेक्ट में जो गिवन इक्वेशन है उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 50x, ये 0 हो जाएगा, यहां आ जाएगा -14y -36 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 36y भी 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और 108 भी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। सो हमें मिल जाएगी इक्वेशन 50x -14y इज इक्वल टू -36 इज इक्वल टू 0। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 25x -7y इज इक्वल टू 18। इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर ए हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो यहाँ पर इसको मैं पी नाम दे देता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन पी। सिमिलरली गिवन इक्वेशन को हम वापस से डिफरेंशिएट कर देंगे। विद रेस्पेक्ट टू y treating x as constant। सो अब की बार x को कांस्टेंट रखना है तो ये 0 हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में करना है तो ये हो जाएगा 50y माइनस 14x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25y माइनस 7x इज इक्वल टू 18। इक्वेशन आ गया ये q। अब जब हम p और q को सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये डायमीटर्स है, यहां लिख देंगे p एंड q represent diameter of ellipse, so intersection point of both equations represent center of ellipse। सो जब हम इसे p और q को सिंप्लीफाई करेंगे, सो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 1,1। सो एक तरीका तो ये है, हमारा फाइनल आंसर 1,1 है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शंस को सभी को चेक कर लीजिए। ऑप्शन में x और y कोऑर्डिनेट आप दोनों इक्वेशन में पुट करके देख लिए, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। सो 1,1 ही एक ऐसा कोऑर्डिनेट पॉइंट है जो कि इसे सेटिस्फाई करेगा।
So 1,1 is our final answer. So option B is correct. I hope you will understand it well. Best of luck.